लेकिन जैसे ही नया आवंटन मिलेगा, जिन लाभुकों का प्लिंथ लेवल तक या लिंटन लेवल तक का जियो टैग हो चुका है, उन्हें तुरंत राशि जारी कर दी जाएगी। झारखंड में करीब अभी भी 20 लाख आवास जब बनेंगे तो सभी लोगों का आवास पूर्ण होगा, कोई भी पक्के छत के बिना नहीं होगा। तो स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। अगर आपने अबुआ आवास योजना में आवेदन किया था और आपका आवेदन का स्वीकृति मिल चुका है, या फिर आपको पहली किस्त 30,000 रुपये मिल चुका है और आप दूसरी किस्त का इंतजार कर रहे हैं, या फिर आपको दूसरी किस्त मिल चुका है और आप तीसरी किस्त का इंतजार कर रहे हैं, तो यह वीडियो आप बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि झारखंड के कई जिलों में लोगों का घर प्लिंथ लेवल तक या फिर लिंटन लेवल तक घर बन चुका है, लेकिन उसके बाद भी दूसरी और तीसरी किस्त का पैसा रुक गया है। कुछ लोग तो पिछले 5-6 महीने से ब्लॉक ऑफिस के चक्कर लगा लगा के थक चुके हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्यों पैसा रुका हुआ है 5-6 महीने से? और सरकार ने इस पर क्या बड़ा आदेश दिया है? सभी कुछ आज की इस वीडियो में पूरे विस्तार से जानेंगे, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको पूरी सच्चाई पता लगने वाली है कि आखिर पैसा क्यों रुका हुआ है। तो बिना आपका टाइम बर्बाद किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी को बताना चाहता हूं कि अबुआ आवास योजना में कई जिलों में एक बड़ी समस्या सबसे ज्यादा सामने आ रही है। वह क्या है? लोगों ने घर बनाना शुरू कर दिया है, लेकिन दूसरी और तीसरी किस्त का पैसा उसको नहीं मिला है। कई लाभुकों ने प्लिंथ लेवल तक या फिर लिंटन लेवल तक का काम पूरा करके अगले किस्त का इंतजार में है, लेकिन उसके बाद हुआ क्या? लोग ब्लॉक ऑफिस के चक्कर लगा लगा के थक चुके हैं। और ये बात सिर्फ 1-2 लोगों की नहीं, बल्कि झारखंड के सभी जिलों का यही हाल है। सबसे पहले आप यह न्यूज़ देखिए। चतरा जिले के इटखोरी प्रखंड में अबुआ आवास योजना के तहत कुल 1232 घरों की स्वीकृति दी गई थी, जो कि इनमें से सभी लाभुकों को पहली किस्त की राशि मिल चुकी है। लेकिन यहाँ पर हैरान करने वाली यह बात है कि यहाँ पर 119 लाभुकों ने अभी तक घर बनाना शुरू ही नहीं किया है। वही कई लोगों ने घर का काम शुरू तो कर दिया, लेकिन पैसा उसका बीच में अटक गया। रिपोर्ट के अनुसार डीपीसी तक यानी प्लिंथ लेवल तक का काम पूरा करने के बाद लगभग 142 लाभुक दूसरी किस्त का अभी तक इंतजार कर रहा है और 166 लाभुक लिंटन लेवल तक का काम पूरा करके तीसरी किस्त का इंतजार कर रहा है 1 लाख रुपए का छत की ढलाई के लिए। इन लोगों का कहना है कि उन्होंने मिट्टी का पुराना घर तोड़कर नया घर बनाना शुरू किया था, लेकिन पैसा समय पर नहीं मिलने के कारण उसका घर अधूरा रह गया है। जिसमें समस्या यह है कि बरसात के समय लोगों को काफ़ी परेशानी भी झेलनी पड़ी थी, क्योंकि ये जो इंतज़ार कर रहे हैं ये 1-2 महीने से नहीं, लगभग 5-6 महीना, कोई 7-8 महीने से इंतज़ार कर रहा है। यानी सोचिए कि घर प्लिंथ लेवल तक का या फिर लिंटन लेवल तक का बन चुका है, लाभुक को जो पैसा मिला गया था वो पैसा वो काम करके ख़त्म कर चुका है और अब वो अगले किस्त के लिए ब्लॉक का चक्कर लगा रहा है। तो अगर आपका भी पैसा रुका हुआ है तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। अब सुनिए इस विषय में यहाँ के प्रशासन ने क्या कहा। इस मामले में इटखोरी के बीडीओ सोमनाथ बांकीरा का कहना है कि पिछले कुछ महीनों से योजना के लिए आवंटन कम मिला है, सोचिए, जिसकी वजह से किस्तों का भुगतान धीमा हो गया। ये सब चीज़ें मैं आपको वीडियो के माध्यम से ऑलरेडी बताते आ रहा हूँ कि ब्लॉक में फंड ही नहीं आ रहा है, इसके वजह से आपको पैसा नहीं मिल रहा है। देखिए वही हुआ। आगे वीडियो साहब फिर कहते हैं, लेकिन जैसे ही नया आवंटन मिलेगा, जिन लाभुकों का प्लिंथ लेवल तक या लिंटन लेवल तक का जियो टैग हो चुका है, उन्हें तुरंत राशि जारी कर दी जाएगी। तो आप सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस साल 2026 के बजट में अबुआ आवास योजना के लिए लगभग 4100 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ है और जिसका किस्त जो है पिछले महीने से ही ट्रांसफ़र होना शुरू हो चुका है। तो अगर आपका भी जियो टैग हो चुका है तो आपको किस्त बहुत जल्द मिलने वाला है, और अगर जियो टैग नहीं हुआ है तो आप जो है जियो टैग ज़रूर करवा लीजिए। लेकिन वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, अब दूसरी खबर जान लीजिए जो कि जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये खबर है लोहरदगा जिले के कैरो प्रखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना और अबुआ आवास योजना की समीक्षा बैठक हुई थी। इस बैठक में बीडीओ ने साफ निर्देश दिया था
कि जो लोग पहली किस्त का पैसा लेने के बाद भी घर बनाना शुरू नहीं किया है, उन्हें चिन्हित किया जाएगा और उन्हें 1 सप्ताह के अंदर काम शुरू करने का आदेश दिया जाएगा। इतना ही नहीं, अगर बार बार नोटिस देने के बाद भी लाभुक ने अगर घर का काम शुरू नहीं किया तो उन्हें राशि वसूली की कार्रवाई और FIR तक दर्ज की जा सकती है। यानी सरकार अब इस मामले में काफ़ी सख्त हो गई है। इसका मतलब है अब यहाँ 2 बातें साफ साफ समझ लीजिए। पहली बात, अगर आपने घर का काम शुरू कर दिया है और आपका जियो टैग हो चुका है तो आपको अगली किस्त जरूर मिलेगी। लेकिन अगर आपने पहली किस्त का पैसा लेकर भी काम शुरू नहीं किया है तो प्रशासन आपको नोटिस भेज सकता है और आगे चलकर आपको अभी तक जितना पैसा मिला है वो राशि आपसे वापस वसूली भी किया जा सकता है। तो अगर आपको अबुआ आवास योजना का कोई भी किस्त का पैसा मिल चुका है तो कोशिश करें जितना जल्दी हो सकता है जल्द से जल्द घर का काम शुरू करें और हर स्टेज पर जियो टैग जरूर करवाइए। यानी प्लिंथ लेवल तक का काम अगर हो गया है तो जियो टैग फटाक से करा दीजिए, जिससे कि आपको दूसरी किस्त बहुत ही जल्द मिल जाएगा। और अगर आपको दूसरी किस्त मिल चुका था तो लिंटन लेवल तक का काम पूरा कीजिए और जियो टैग करा लीजिए। उसके बाद आपको तीसरी किस्त मिलेगा। और अगर आपको तीसरी किस्त भी मिल चुका है और चौथी किस्त का इंतजार कर रहे हैं जो कि 20,000 रुपये मिलता है घर के छत की ढलाई करने के बाद, तो ढलाई करने के बाद भी आप जियो टैग करा लेंगे। उसके बाद आपको 20,000 रुपये मिलेंगे, जिससे आप खिड़की दरवाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि जियो टैग होने के बाद ही अगली किस्त जारी किया जाता है। ये बात हमेशा ध्यान में रखना। और आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइए, क्या आपके गांव में भी अबुआ आवास योजना का आपका या आपके आसपास का किसी का भी पैसा रुका हुआ है या उसको पैसा मिल चुका है? वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, जिससे कि दूसरे जो लाभुक है वो आपका कमेंट को पढ़ के जानकारी ले सकता है। अगर आप कमेंट कर देंगे तो आपके कमेंट से दूसरे लाभुक जो परेशान है पैसा नहीं मिलने के कारण, उसको काफ़ी राहत मिलेगी। अगर आपको यह वीडियो काम की लगी हो तो इसे ज़रूर शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी तक यह पता नहीं है पैसा क्यों रुक जाता है, क्यों नहीं मिल रहा है पैसा, और सरकार अब इस मामले में कितनी सख्ती कर रही है। और ऐसे ही सही और सच्ची जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।